गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 शरीर द्रव और परिसंचरण तंत्र। जिसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो रक्त है, रक्त के जो समूह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, उससे संबंधित जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यानी कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में आप अलग अलग कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर के और उसको क्रॉस करके उसको चेक कर सकते हैं। तो जितना आप 2 4 5 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको वो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई भी क्रॉस करते समय है ना, उसको रिजल्ट निकालते समय आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आए तो आप जरूर कमेंट्स करना। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं शरीर द्रव के अंदर जो दूसरा जो टॉपिक है वो है लसिका, यानी कि लिम्फ। अब ये लसिका या लिम्फ होती क्या है उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो हमने बात की थी जो रक्त जो होते हैं ना, रक्त वाहिनियों में बहता है ना। तो रक्त वाहिनियों को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रक्त को ही कंटिन्यू एक बार कर रहा हूं मैं, फिर हम जो लसिका वाला जो टॉपिक है उसको एक बार पोस्टपोन थोड़ा सा कर रहे हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स। क्लियर? ये जो ब्लड वेसल्स है दोस्तों, ये आपके 3 प्रकार की होती है, लेकिन अमूमन बुक में 2 प्रकार ही बताए गए हैं। जिसमें एक है आपके धमनी, क्लियर, और एक होती है सीरा यानी कि आर्टरी एंड वेन। और दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो सूक्ष्मतम जो रूप है, छोटे से छोटी जो ब्लड वेसल्स है उसको कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, रक्त केशिकाएं। क्या कहते हैं? रक्त केशिकाएं, केशिकाएं, इसको कहते हैं ब्लड कैपिलरी। क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरी। तो वो इनका ही सूक्ष्मतम रूप होता है। जैसे जड़ है, जड़ का एक मुख्य बड़ा भाग होता है और वो आगे से आगे फैलती जाती है। तो वो जड़ का छोटा जो भाग है वो भी जड़ ही कहलाता है। ठीक इसी तरीके से सीरा और धमनी का जो छोटे से छोटा सूक्ष्मतम जो रूप है उसको रक्त केशिकाएं कहते हैं। यानी कि उसको थोड़ा मैं यहां ड्रॉ करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये आगे जाकर के बाइफरकेट हुई, देन ये फिर से बाइफरकेट हुई, देन फिर से बाइफरकेट, देन अब ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इनको आपके रक्त केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गई आपकी केशिकाओं के बारे में यानी कि कैपिलरी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं रक्त जो वाहिनियां हैं, मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट वो होती है वो आपके 2, एक धमनी और एक सीरा। दोस्तों इसको एकदम सिंपल, सरल और शॉर्ट टू शॉर्ट अपन बात करेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, धमनी जो होती है ये वो रक्त वाहिनियां हैं जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है ना। तो इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त जो है वो बहता है, शुद्ध रक्त। और ध्यान रखना दोस्तों, शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, यानी कि प्योर ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो शुद्ध रक्त बहता है, राइट। और इसमें बात करें तो इसमें अशुद्ध जो रक्त है वो बहता है। और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? अशुद्ध का मतलब क्या है? CO2 युक्त रक्त। क्लियर? क्या होता है? CO2 युक्त रक्त बहता है। तो इसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, इसको ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। क्लियर? तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ हो, है ना, तो ऑक्सीजन घुले हुए रक्त को आपके शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और यदि CO2 मिला हुआ रक्त है तो उसको अशुद्ध रक्त या आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। उसके बाद में बात करूं तो धमनियों में रक्त का जो प्रवाह है ना, धमनियों में रक्त का प्रवाह
तो इसमें क्या होता है, रक्त का प्रवाह यानी कि जो ब्लड जो फ्लो है वो ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हार्ट टू बॉडी। क्या होता है, हार्ट टू बॉडी। क्या होता है, हार्ट टू बॉडी, राइट। तो ये जो ब्लड का जो फ्लो है, वो फ्लो जो होता है दोस्तों, वो आपके हार्ट से लगा करके बॉडी के विभिन्न जो ऑर्गन है उन ऑर्गन तक होता है। अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर जो फ्लो है वो होता है आपके बॉडी टू हार्ट। कहां होता है, बॉडी टू हार्ट, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त को कलेक्ट जो किया जाता है, कलेक्ट करके हृदय में डालने का जो काम है वो शिराओं का होता है। इट मींस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बी, यानी कि बॉडी टू हार्ट, है ना। बड़ा ही प्यारा ऑर्गन होता है ये। आगे बात करें, अब यहां एक और इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो और सुने, लेकिन फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों ध्यान रखना, अशुद्ध रक्त, है ना, किसमें, फुफ्फुस धमनी। और ध्यान रखना इसको अंग्रेजी में पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो ध्यान रखना सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी है जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं जिसमें आपके अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर। इसी तरीके से इसमें बात करें तो सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है ना दोस्तों, फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त जो है वो बहता है। क्लियर। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। समझ में आ रही है बातें। चलो अब देखिए और आगे बात करें तो जो धमनियां जो है ये शरीर में गहराई में स्थित होती है, लेकिन ये जो है ये आपके सतह यानी कि सरफेस पर पाई जाती है, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे जो कि हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कारण कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो नलियां हैं जिसमें खून बहता है ना, जो ट्यूब्स हैं, जिसको हम सिंपल सी भाषा में रक्त की जो नलियां कह सकते हो या पाइप कह सकते हो, है ना। तो वो दो प्रकार की होती है, एक धमनी यानी कि आर्टरी और दूसरा शिरा। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इसको आप सीधा सीधा यूं याद रख लो, धमनी सु। बस ये 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको याद रह जाएगा, धमनी सु, है ना। तो धमनी सु का मतलब मीनिंग ये हो गया कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध। और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन दोनों में एक एक अपवाद है। एक अपवाद क्या है, अपवाद क्या है कि जो फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आपके अशुद्ध रक्त बहता है। हाँ, यहां एक और ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध रक्त बहता है। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अशुद्ध रक्त बहता है जिसका प्रवाह ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रवाह आपके हार्ट से लगा करके हार्ट टू कहां होता है, लंग्स होता है। कहां होता है, हार्ट टू कहां होता है, आपके हार्ट से लगा करके लंग्स की ओर होता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, इसको अपन बाद में लिखते हैं। देखिए ठीक इसी तरीके से फुफ्फुस शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है जिसका
प्रवाह यानी कि फ्लो कहां होता है, इसका जो फ्लो है ये फ्लो होता है दोस्तों आपके लंग्स टू कहां होता है, लंग्स टू होता है आपके हार्ट तक, लंग्स टू हार्ट तक होता है। इसका प्रवाह कहां होता है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े यानी कि लंग्स से हृदय की ओर, हृदय की ओर होता है। और देन हमने बात की कि ये कहां होती है, ये आपके सतह पर पाई जाती है। कहां होती है, ये सतह पर पाई जाती है। तो ये आपके छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था धमनी और सीरा। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि रक्त जो वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, धमनी यानी कि आर्टरी, सीरा यानी कि वेन। तो धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड बहता है, राइट, और जो वेन्स यानी कि सिराएं हैं उसमें इनप्योर यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब है इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, और अशुद्ध का मतलब है कि इसमें CO2 मिली हुई है। क्लियर? चलो अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है लसीका। कौन सा टॉपिक है? लसीका यानी कि लिम्फ। लसीका यानी कि लिम्फ। दोस्तों ये हमारे बॉडी में पाया जाने वाला एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना ये वो द्रव होता है शरीर के अंदर जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है, सेल्स जो होती है, कोशिकाएं जो होती है, वहां तक अप्रोच रखता है। कैसे फंक्शन करता है उसको एक छोटे से डायग्राम से आपको बता रहा हूं, तो आपको कोई भी थ्योरी जो है वो रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कोई एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन की ये कोई सेल है। क्या है? ये कोई ऑर्गन है ना, और ऑर्गन की ये आपके कोई ये कोशिका है यानी कि सेल है। हम किसी एक को लेकर के एग्जांपल ले रहे हैं ना, क्लियर? तो ये है आपकी कोई कोशिका। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जो धमनियां जो है, धमनी जो है ये आपके इस तरीके से आकर के और छोटी छोटी कैपिलरी में डिवाइडेड हो जाती है। क्या हो जाती है? कैपिलरी में डिवाइडेड हो जाती है। तो ये कौन है? ये हमने लिखा है धमनी। और अभी हमने बात की है धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो इस धमनी में कौन सा रक्त बह रहा है दोस्तों? इसके अंदर जो रक्त फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है दोस्तों शुद्ध रक्त। ठीक है, यानी कि रक्त के सभी जो भाग है वो पाए जाते हैं। तो धमनियों का काम क्या है दोस्तों? धमनी का काम है कि अपने अंदर ऑक्सीजन को, अपने अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को लाकर के और अंगों तक पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना, यानी कि जो भी ऑक्सीजन है उसको लाकर के कोशिकाओं में पहुंचाना, ताकि कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनना दोस्तों, कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का जो अणु है उसको तोड़ना। अगर मेरे दोस्तों को श्वसन वाला चैप्टर अगर याद है तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ऊर्जा बनती है ना दोस्तों? जब ऊर्जा बनती है तो आपको पता है कि इस दौरान एक पदार्थ रिलीज किया जाता है, वो है CO2, है ना? एक यौगिक, एक हानिकारक स्ट्रक्चर है वो रिलीज की जाती है, वो होती है CO2, है ना? तो CO2 को बॉडी से बाहर निकालना होता है। क्लियर? तो वो जो कहीं ना कहीं जो वर्क है वो आपके इनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, धमनियों में शुद्ध रक्त का जो फ्लो है वो फ्लो इस तरीके से होता है कि रक्त जो है वो अंदर की ओर आ रहा है, कोशिका के अंदर तक आया, और यहां से जो इनप्योर ब्लड है यानी कि CO2 मिला हुआ जो रक्त है दोस्तों, वो जो लेके जाता है वो होता है आपके सिराएं। वो इस तरीके से कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड रहती है। यानी कि ध्यान रखें, मान लीजिए ये कोई अंग है तो इनका नेटवर्क ऐसे जाल का बना रहता है। एक तरफ मान लीजिए धमनी है, एक तरफ मान लीजिए सिरा है, तो एक नेटवर्क रहता है, एक जाल रहता है ऐसे इनके बीच में, है ना? तो अपने 3D तो है नहीं, तो उस चीज को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वो ब्लड है जिसके अंदर आपके
ये कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, ये इनप्योर यानी कि अशुद्ध। और अशुद्ध रक्त किसमें होता है, वो अभी हमने बात की है ना दोस्तों, सिरा। क्या होती है, सिराएं यानी कि वेन्स। क्लियर। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर CO2 वाला ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब गौर से सुनते जाइए। देखिए होता क्या है कि इनका जो अप्रोच है, इनका अप्रोच हर एक कोशिका तक रहता है। कहां तक रहता है, कोशिका यानी कि सेल्स तक रहता है। तो ये एक कोशिका थोड़ी ना होती है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये मान लीजिए आपके विभिन्न प्रकार की और कोशिकाएं हैं अन्य किसी भी अंग में, ऐसे। क्लियर। तो दोस्तों होता क्या है, धमनी में शुद्ध रक्त है, ध्यान से सुनना दोस्तों, धमनियों में शुद्ध रक्त फ्लो कर रहा है। और ये जो प्योर ब्लड जो है वो जब फ्लो करता है तो ब्लड में आपको पता है, हमने पिछले जो वीडियो है उसमें बात की थी कि रक्त में RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो भाग है वो एक साथ फ्लो करता है ना। तो वो रक्त के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें दोस्तों ध्यान रखना ये फ्लो के साथ में, प्रेशर के साथ में आता है। और इस समय धमनियों की जो कोशिकाएं हैं, है ना, धमनियों और जो सिरा है, ध्यान रखना दोस्तों, तीन परतों की आवरण होती है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनसे मिलकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर। तो होता क्या है कि जो ब्लड है वो ब्लड में से RBC को छोड़ करके, है ना, बाकी जो लिक्विड है ये लिक्विड आपके यहां आ जाता है। कहां आ जाता है, वो लिक्विड जो है दोस्तों वो छन करके यहां बीच में आ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि बगैर RBC जो रक्त है वो छन करके वो इन कोशिकाओं के बीच में आ जाता है। क्लियर। तो मुझे एक चीज बताइए, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, हमें पता है कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं, उत्तक यानी कि टिश्यू। क्लियर। तो इन्हीं कोशिकाओं के बीच में ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, इस फ्लूइड को ही कहते हैं उत्तक द्रव। क्या कहते हैं, उत्तक द्रव। क्या कहते हैं, उत्तक द्रव। और दोस्तों इसी उत्तक द्रव को आपके कहा जाता है लसिका। क्या कहते हैं, लसिका। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि जो लसिका है ये एक प्रकार का रक्त ही है, लेकिन ऐसा रक्त जिसमें RBC नहीं होती। तो बिना RBC वाले रंगहीन जो द्रव है, जो फ्लूइड है, उसको टिश्यू फ्लूइड यानी कि उत्तक द्रव, और इसी को लसिका यानी कि लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। लसिका या इसको लिम्फ कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको लिम्फ भी कहा जाता है, लिम्फ। बात समझ में आई। मैं रिपीट कर रहा हूं, होता क्या है कि ब्लड जो है वो फ्लो के साथ जब आता है तो ब्लड में से RBC को छोड़ करके अधिकांश जो भाग है वो इस कोशिकाओं का जो जाल है ना, कोशिकाओं का जो ये जाल है, इन जाल के बीच में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी कोशिका के बीच के जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उस लिक्विड को कहते हैं दोस्तों आपके उत्तक द्रव। और इसी उत्तक द्रव को आपके कहा जाता है दोस्तों लसिका यानी कि लिम्फ कहते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई दोस्तों कि लसिका है एक रंगहीन द्रव है जिसमें RBC नहीं पाई जाती। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में ध्यान रखना दोस्तों, आवश्यक और अनावश्यक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि मैं यहां बात कर रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए इसमें ग्लूकोज भी है, CO2 भी है, यूरिया भी है, और विभिन्न प्रकार के जो आयन है, विटामिन्स है आदि। तो ये सब जो है वो इसी फ्लूइड के अंदर फ्लो करता है। अब देखिए, अब ये जो हमारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं आवश्यक यानी कि यूजफुल सब्सटेंस को तो दोबारा से अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड देन रिमेनिंग जो पार्ट रह गया है
है ना। रिमेनिंग जो पार्ट है दोस्तों वो एक बड़ी ट्यूब होती है, उस बड़ी ट्यूब्स के अंदर डाल दिया जाता है। एक और परिवहन जो तंत्र है ना, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एक हमने बात की थी होती है आपके लसिका, और लसिका जिसमें फ्लो करती है, लसिका जो जिसमें फ्लो करती है ना, उसको लसिका वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दोस्तों लसिका वाहिनी, यानी कि लिम्फ वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल्स कहते हैं, राइट। और इस लिम्फ वेसल्स में लस्सी का जो द्रव है ना, लस्सी का जो द्रव है, लस्सी का द्रव है ना, वो फ्लो करता है, राइट। और ये जो लस्सी का द्रव है दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें अब आपके अनयूज्ड जो सब्सटेंस है वो ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि CO2 हो गया, यूरिया हो गया, ये इन सब को कोशिकाओं से निकाल करके बाहर एक नलिका में डाल दिया जाता है। एक सिस्टम होता है, इनका पूरा जाल होता है हमारे बॉडी में, टॉप टू बॉटम तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में, है ना। तो यहां से ये इंप्योरिटीज जो है ना, यहां से जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है वो इसके अंदर टर्न करता है, इसमें इसके अंदर डाल दिया जाता है, और यहां से ये आगे आगे ये चल करके ये जाता है आपके वापस सीरा में, सीरा से जाता है आपके हृदय में, और हृदय से संबंधित जो अंग है उसमें इसको पहुंचा दिया जाता है। ये आपके एक कंप्लीट सिस्टम रहता है दोस्तों आपके लसिका का। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को ये जो लसिका का जो सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ रोचक चीजें हैं वो भी सुन लो, कि जो लसिका है, ये लसिका हमारी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का और अनावश्यक पदार्थ को निकालने का काम करता है। इसलिए इसको मिडिल मैन भी कहते हैं, दलाल भी कहते हैं, है ना। शरीर जो द्रव है उसका, इसको दलाल यानी कि मिडिल मैन, बिचौलिया भी कहते हैं। क्लियर? चलो अब हम दोस्तों ले रहे हैं नया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका हृदय। क्या है दोस्तों? वो है आपका हृदय। तो स्टार्ट करते हैं हृदय। देखिए दोस्तों, हृदय को बताने से पहले हम थोड़ा सा एक चर्चा कर ले परिवहन तंत्र के बारे में, है ना। हृदय को बताने से पहले हम थोड़ा चर्चा कर ले कि ये परिवहन तंत्र क्या है। तो परिवहन तंत्र के ऊपर चर्चा करके फिर हम हृदय पर पहुंचते हैं। तो देखिए पहले हम ले रहे हैं परिवहन तंत्र। क्या ले रहे हैं दोस्तों? फर्स्ट हम ले रहे हैं परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र। तो देखिए परिवहन तंत्र जो है दोस्तों वो तंत्र होता है जिसमें द्रव यानी कि ब्लड जो है वो फ्लो करे, बहे, है ना। तो रक्त के परिवहन करने में जो अंग भाग लेते हैं, है ना, जो सिस्टम होता है उसको आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको परिवहन तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब परिवहन तंत्र जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए जीवों के आधार पर ना दोस्तों, जो जीव है ना, विकसित है अविकसित है, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट बात करें, पहला जो होता है, पहला होता है आपके खुला रक्त परिवहन तंत्र। खुला रक्त परिवहन तंत्र, यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों आपकी, दूसरा जो होता है बंद रक्त परिवहन तंत्र। अब तंत्र कह दीजिए या पथ कह दीजिए, एक ही बात है ना। वे तो इसको परिवहन पथ कह दे, है ना, इसको आप पथ भी कह सकते हो। क्लियर? तो परिवहन जो पथ है यानी कि जो वे है, पाथवे, दो प्रकार का होता है। एक आपके खुला यानी कि ओपन प्रकार का,
एक आपके बंद यानी कि क्लोज प्रकार का। क्लियर? चलो तो पहले इसकी बात करते हैं। इस प्रकार के परिवहन में रक्त, ध्यान रखना दोस्तों, रक्त वाहिनियों में नहीं बहता। रक्त जो है ये रक्त वाहिनियों में नहीं बहता। रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, बल्कि रक्त जो है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको मैं दोबारा रिपीट करूं। देखो कि रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों में न बह करके बल्कि, है ना, कहां बहता है? बल्कि रक्त कोटरों में, है ना। रक्त जो है बल्कि कोटरों, अब कोटर को अंग्रेजी में कहते हैं साइनस, है ना, ओपन। तो बल्कि कोटरों में बहता है। राइट? एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल है आपके ऑर्थोपोडा, यानी कि जो लोअर जो एनिमल है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का आदि, ये जो लोअर एनिमल है उनके अंदर क्या है कि ब्लड जो है वो ओपनली बहता है, उसको कोटर या साइनस कहते हैं। कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रक्त जो है रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, जो धमनी और सिराएं होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि दो प्रकार की धमनियां होती है, वाहिनियां होती है, धमनी और सीरा। चलो तो देखते हैं, बात करते हैं कि इसमें इस प्रकार के परिवहन में रक्त वाहिनियों में बहता है। कहां बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। अब जो विकसित जीव है ना, उन सब के अंदर आप ये देख सकते हो, जैसे स्तनधारी, है ना, गाय, घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य आदि, तो उनके अंदर बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो प्रकार का सर्कुलेटरी पाथवे यानी कि सिस्टम होता है। एक होता है खुला, एक होता है बंद। बंद के अंदर रक्त जो वाहिनियां है उसमें फ्लो करता है, जबकि इसमें फ्लो नहीं करता। ठीक है, चलो अब हम ले रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो है वो है आपका हृदय। अब हम क्या ले रहे हैं? अब हमारा जो टॉपिक है वो ले रहे हैं हृदय, यानी कि हार्ट। देखिए दोस्तों, हृदय जो है ये हमारे फेफड़ों के, है ना, जो पसलियां जो होती है उनका जो लेफ्ट साइड है वहां पर एक हृदय खांच होता है। उस हृदय खांच में हृदय जो है वो सेफली पाया जाता है। और अगर उसकी बाहर से आउटर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे लेफ्ट हैंड की जो बंद मुट्ठी होती है ना, तो बंद मुट्ठी की तरह की एक ऑर्गन है चतुष्फलकीय, उस ऑर्गन को हृदय कहते हैं। क्लियर? ये आपके लाल गुलाबी रंग का एक अंग है जिसको पिक्चर्स में बैलून्स के रूप में आपने बड़े ही प्यारे से सिंबल के रूप में उसको आपने ऐसे देखा होगा। इसको अपने हार्ट कहते हैं। तो लगभग ऐसी स्ट्रक्चर है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती। हाँ ठीक है, ऐसा दिखने में सुंदर है। तो ये जो इमोजी वगैरह है या बैलून्स वगैरह हैं, है ना, तो उसमें इसको काफी पॉपुलर किया हुआ है, कारण कि बड़ा ही प्यारा खूबसूरत अंग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हृदय के ऊपर बात करें तो आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो जो हृदय है, ये हृदय आपके पानी की जो मोटर होती है ना, एक उस मोटर की तरह अंग होता है। तो हृदय क्या है ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। तो हृदय जो है, हृदय पानी की मोटर की तरह एक अंग है। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए बताया ना, पेपर में आए तो आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें कि हृदय बोल करके है क्या। तो हृदय केवल एक पंप है। क्या है?
एक पानी की मोटर कह दीजिए, पानी की मोटर का जो पंप है ना, तो एक प्रकार का पंप की तरह की स्ट्रक्चर है ना, और कोई इसका है नहीं। इसका काम क्या है? पानी की मोटर का काम क्या है? वो क्या करती है, एक तरफ से पानी को लेती है अपने अंदर लेकर के और दूसरी तरफ से निकाल देती है। एग्जैक्ट ऐसे होता है कि अभी जो मोटर है ना, जैसे ये मान लीजिए आपकी पानी की कोई मोटर है ना, तो इसमें एक तरफ से पानी को ये खींचती है और एक तरफ से पानी खींचने के बाद में दूसरी तरफ से पानी को निकाल देती है, राइट। ठीक वही जो कार्य है वो हमारा हृदय करता है। ध्यान रखना, हृदय एक पंप की तरह एक स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी में रक्त को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है, प्रेशर से उसको पूरे में पहुंचाने का काम जो है वो करता है। क्लियर? तो अब ये कैसे कार्य करता है तो उसको हम देखते हैं। देखिए, हृदय जो है मनुष्य के, अगर हृदय की बात करें तो जो हृदय है वो आपके 4 कक्षों में बटा होता है। कितने कक्षों में बटा होता है दोस्तों? 4 जो कक्ष है उन 4 कक्षों में बटा होता है। जिसमें ऊपर की ओर जो आप ये बड़े जो चैम्बर देख रहे हो, तो ऊपर की ओर के जो ये चैम्बर है उस चैम्बर को कहते हैं आपके आलिंद, और नीचे वाला जो आप कक्ष देख रहे हो उसको कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपके निलय, राइट। तो देखिए, हृदय जो है ये एक हमारे बंद मुट्ठी की तरह स्ट्रक्चर है। उसके चारों ओर एक पतला आवरण पाया जाता है। उसके चारों ओर क्या होता है? एक पतला थिन आवरण जो है वो पाया जाता है, और इस आवरण को कहते हैं दोस्तों हृदय आवरण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके हृदय आवरण। क्लियर? हृदय आवरण के अंदर जो लेयर्स हैं वो काफी होती है और उनके फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं हृदय द्रव। तो वो क्या करता है? हृदय की बाह्य जो आघात है, चोट है, उनसे इसकी सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करता है, राइट। अच्छा, अब देखिए, हृदय के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, पेशियां पाई जाती है। हृदय के अंदर क्या होती है? पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हृदय के अंदर पेशियां पाई जाती है, राइट। जिसको आपके हृदय पेशियां कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान रखना, ये जो पेशियां हैं ये दोस्तों पेशियां निलयों के अंदर थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है, और इस तरीके से डेवलप होती है कि दोनों जो निलयों का जो बंटवारा है वो ये कर देती है कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हृदय है, हृदय आपको 4 कक्ष में बटा हुआ दिखाई देता है। इंटरनली बात कर रहा हूं, है ना। आंतरिक रूप से हृदय के 4 कक्ष होते हैं, जिसमें ऊपर वाले कक्ष को कहते हैं आपके दायां आलिंद, दायां आलिंद, और इसको कहते हैं आपके बायां आलिंद, राइट। नीचे की तरफ जो होते हैं उसको बोलते हैं दायां निलय, और इसको कहते हैं दोस्तों आपके बायां निलय। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल सी वर्डों में कि भाई जो हृदय है, हृदय आपके 4 कक्षों में बटा होता है, जिसमें ऊपर वाला भाग कहलाता है आलिंद और नीचे वाला भाग कहलाता है निलय, राइट। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। अब देखिए, इन दोनों आलिंदों के बीच में एक विभाजन पट्टिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? इन दोनों आलिंदों के बीच में एक विभाजन पट्टिका पाई जाती है जो इन आलिंदों को सेपरेट करती है, और इस पट्टिका को कहते हैं अंतर आलिंद पट। अंतर आलिंद पट,
क्या कहते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या अंतर आलिंद पट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए होता क्या है कि ये जो भाग है ना, तो इस भाग के अंदर हृदय के अंदर शरीर का जो भी अशुद्ध रक्त जो है वो दो बड़ी पाइप से अंदर आकर के खुलता है, और जो बड़ी जो पाइप है ना, बड़ा जो एक पाइप है वो अंदर इस तरीके से आकर के और आपके खुलता है, और इस पाइप को है ना, इस पाइप को कहते हैं दोस्तों आपके महाशिरा। क्या कहा जाता है, महाशिरा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आपके महाशिरा। तो ये दो होती है, एक इस साइड में और एक ये ऊपर की तरफ से, यानी कि कुछ इस तरीके से आकर के अंदर ओपन होती है। इसको कहते हैं आपके अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा क्या कहते हैं, अग्र महाशिरा। तो कुल मिलाकर के अग्र और ये होती है आपके पश्चिम महाशिरा। इन दोनों के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है वो इसमें डाल दिया जाता है। राइट। यहां से जो एक फ्लूइड जब भर जाता है, भर जाने के बाद में इसके अंदर आपके तीन जो कपाट कह सकते हो या गेट कह सकते हो की तरह स्ट्रक्चर होती है, और वो आपके कुछ इस तरीके से पाई जाती है। यहां 1, 2 और 3। इसको कहते हैं दोस्तों आपके त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट यानी कि ट्राई कस्पिड वॉल। क्या कहते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल। सेम इसी तरीके से यहां पर भी आपके गैप पाया जाता है, कपाट पाए जाते हैं जो कि होते हैं 2, और इसको कहते हैं आपके दोस्तों द्विवलनी कपाट। क्या कहते हैं, द्विवलनी कपाट। क्लियर। यानी कि बाई या डाइकस्पिड वॉल कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि यहां से कोई एक सिस्टम होता है, उसमें मैसेज जो है, मैसेज यहां से चलता हुआ यहां एक विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है, और उस ऑर्गन को कहते हैं दोस्तों SAN, सीरा आलिंद गुंडी, है ना। क्या कहते हैं, सीरा आलिंद गुंडी यानी कि नोड कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, जो कि आवेग जो है ना, फ्लो, वो यहां से रन करके, और वो आवेग जो है वो यहां आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों, वो आते हैं आपके आलिंद निलय के जंक्शन पर। कहां आता है, आलिंद निलय जंक्शन पर, और वहां से दोस्तों ध्यान रखना, ये इन पेशियों के अंदर एंटर करके, और दोनों ओर, एक आपके इस साइड में और एक आपके इस साइड में एंटर कर जाता है। समझ में आ रही है क्या बात दोस्तों, बहुत आसान और बहुत इजी टॉपिक है। तो दोस्तों ये यहां आकर के जो बाइफरकेट हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके हिंज के समूह, या बंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बंडल भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिंज कहते हैं। और ये बंडल ऑफ हिंज जो है ये कहां एंटर करते हैं, ये एंटर करते हैं मेरे दोस्तों, ये एंटर करते हैं हृदय पेशियों में, यानी कि कार्डिक मसल्स में। और जैसे ही इसके अंदर एंटर करते हैं दोस्तों, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके, क्या कहते हैं, पुरकिंजे के, पुरकिंजे के तंतु, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान रखना कि यहां से फ्लो जो होता है हिंज के समूह में जाता है, हिंज के समूह से ये आपके जाता है पुरकिंजे की तरफ, और फाइनली पेशियों में, जिससे ये अपना काम स्टार्ट करता है। अब देखिए यहां रोचक और चीज देखिए, जो अग्र और पश्चिम महाशिरा है, ये दोस्तों क्या लेके आ रही है, ये दोनों लेके आ रही है आपके CO2 मिला हुआ रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त जब ये पूरा भर जाता है तो यहां पर लॉक होते हैं, वाल्व होते हैं, ताकि ब्लड वापस फ्लो ना करे। तो ये जो ब्लड है वो यहां से नीचे कहां आते हैं, यहां से नीचे आते हैं दोस्तों आपके दाहिने
नीले की ओर। दाहिने नीले में जब ब्लड पूरा भर जाता है तो यहां से ये बाहर निकल करके, है ना, यहां से ये बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके कहां जाता है, ये बाहर निकल करके दोस्तों जो पाइप है ना, बाहर निकल करके ये जो पाइप है दोस्तों, गौर से सुनना, ये पाइप आपके आगे जाकर के कहां चला जाता है, आगे जाकर के दोस्तों बाइफरकेट हो जाता है और बाइफरकेट होकर के ये अपनी अपनी ओर के कहा जाता है, अपनी अपनी ओर के फुफ्फुस में चला जाता है। कहा जाता है, अपनी अपनी ओर के फुफ्फुस में चला जाता है। यानी कि यहां से ये निकल करके, है ना, यहां से निकल करके ब्लड अपने अपने जो लंग्स है ना, ये आपके राइट लंग्स और ये आपके लेफ्ट लंग्स, उसमें एंटर कर जाता है। बात समझ में आ रही है क्या, कि यहां से जो ब्लड है ये ब्लड फ्लो करके, है ना, यहां से ब्लड जो है वो निकल करके कहां जाता है, वो जाता है दोस्तों आपके फेफड़ों में। कहां तक जाता है, वो जाता है मेरे प्यारे साथियों फेफड़ों में, है ना। और आपने फेफड़ों को पढ़ा हुआ है, फेफड़ों को आपने एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है कि लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, लंग्स में स्ट्रक्चर है, उसका नाम है कुपिका एल्वोलाई, जो इस CO2 को लेकर के O2 डाल देती है। और उस O2 यानी कि जो शुद्ध रक्त है, उस शुद्ध रक्त को दोस्तों लेकर के वापस, है ना, लेकर के वापस जो एंटर करती है दोस्तों, उसको कहते हैं आपके, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फुफ्फुस सीरा। क्या कहते हैं, फुफ्फुस सीरा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा। और इसको कहते हैं आपके फुफ्फुस धमनी। क्लियर। तो फुफ्फुस धमनी पे ध्यान रखना दोस्तों, ब्लड का जो फ्लो है ये हृदय से बाहर की ओर होता है, राइट, जबकि फुफ्फुस ये जो सिरा है इसके अंदर जो फ्लो है वो आपके हृदय में एंटर करता है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, गौर से सुनना दोस्तों, अशुद्ध जो रक्त है वो हृदय से बाहर निकाल करके अपने फेफड़ों में जाता है। वहां से प्योर होने के बाद में जो ब्लड है ये फुफ्फुस सीरा यानी कि पल्मोनरी वेन से वापस अंदर एंटर करता है। कहां एंटर करता है, ये एंटर करता है दोस्तों आपके, कहां पर, ये एंटर करता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में एंटर करता है। वही सेम इस तरीके से जब ये पूरा भर जाता है तो ये चैम्बर नीचे बाएं नीले में खाली हो जाता है। और बाएं नीले से दोस्तों ध्यान रखना, बाएं नीले से ध्यान रखना कि ये जो है ब्लड, ये हृदय से बाहर निकल करके, हृदय से बाहर निकल करके, है ना, हृदय से बाहर निकल करके दो भागों में बट करके और आगे फर्दर अलग अलग पाइप्स में बट करके और ये हृदय से इसको बाहर ले जाया जाता है। क्या करता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है ना, ऑक्सीजन जो युक्त जो रक्त है उस रक्त को दोस्तों ध्यान रखना यहां इसके थ्रू, है ना, जिसको मैं रेड कलर से आपको बता रहा हूं, इसके थ्रू निकाल करके, है ना, यहां से इसको बाहर निकाल करके और कहां ले जाया जाता है, कहां ले जाया जाता है, इसको दोस्तों ले जाया जाता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में इसके थ्रू डाल दिया जाता है कि यहां से फ्लो होकर के इस तरीके से। तो ये जो रेड कलर से जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, ये आपके महाशिरा है। क्या नाम है इसका, इसको कहते हैं आपके महाशिरा यानी कि अरोटा कहते हैं। और इस अरोटा के थ्रू जो शुद्ध रक्त है ये दोस्तों आपके शरीर के विभिन्न भागों में इसको पहुंचा दिया जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों आपके महाशिरा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाधमनी, सॉरी, है ना, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं महाधमनी, महाधमनी, सॉरी, है ना। तो दोस्तों ये कुछ मैकेनिज्म रहता है आपके हार्ट का। तो ये जो डायग्राम है ये उन बच्चों के लिए है जो ये हृदय का जो डायग्राम वो नहीं बना सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट है जिसमें थोड़ा डायग्राम का फोबिया रहता है, डर रहता है, तो उन जो फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया है। तो ये बिल्कुल आसान और सिंपल डायग्राम है जिसको आप एकदम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों अब इसी चीज को हम दोबारा से यहां यूं देख रहे हैं कि जो हृदय है ना, हृदय कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसका ये जो सेक्शन है टीएस वो आपको दिखाया गया है। इसमें से यहां है ना, यहां से जब ब्लड है वो फ्लो करके कहां जाता है, निलयों के अंदर। निलयों से ये निकल करके कहां जाता है, फुफ्फुस धमनी, ये जाएगा आपके लंग्स के अंदर। और लंग्स में जब प्योर हो जाता है तो फुफ्फुस शिराओं से ये वापस एंटर करता है। कहां पर, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से वापस बाएं निले में। और बाएं निले से ध्यान रखना दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है ना महाधमनी, इन महाधमनी के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इसको महाधमनी या धमनी चाप कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, हृदय है, हृदय से निकल करके पीछे टर्न कर जाती है और फिर पूरी बॉडी में और फैल करके हृदय के थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी में पहुंच जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए हैं। हमने बात की थी कि जो रक्त वाहिनियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। देन हमने देखा कि लसिका जो तंत्र है वो कैसे काम करता है। इसको मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, कारण कि ये हानिकारक और आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों या कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है और निकालने का काम करता है। देन हमने परिवहन तंत्र या पथ के ऊपर बात की कि दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज, खुला और बंद प्रकार का। बंद ये रक्त वाहिनियों में फ्लो करता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, ओपनली फ्लो करता है। उसके बाद में हमने देखा हृदय के बारे में कि हृदय एक पंप की तरह यानी कि बंद मुट्ठी की तरह ऑर्गन है जो कुछ इस तरीके से कंप्लीट ब्लड को बॉडी से लेकर के और बाहर निकालता है शुद्ध करके, है ना। पूरी बॉडी में जब ये शुद्ध हो जाता है तो पूरी बॉडी में इसको रोटेट करता है एज अ पंप की तरह। तो ध्यान रखना, यहां से ब्लड को लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है, फिर वापस आता है और महाधमनी के द्वारा शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।